वेलकम टू माय चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय सारंग पांडे। आज नए कंटेंट नए चैप्टर के साथ हम 10 चैप्टर को पढ़ने हैं। आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन के जितने भी स्टूडेंट हैं इसको ध्यान से इन 10 चैप्टर को कर लेंगे। आपको कहीं से बाहर से नहीं पढ़ने की जरूरत है। बिना टाइम वेस्ट किए हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों पे जो हम गौर करेंगे और वो इस चैप्टर में हम बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। स्पोर्ट्स इवेंट में फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट में चीजों को हम जब बार बार ध्यान रखते हैं देते हैं तो स्पोर्ट्स इवेंट में जो स्पोर्ट्स इवेंट मीन गेम मैच रेस ऑफ सिमिलर कॉम्पिटिटिव इवेंट एसोसिएटेड विथ गवर्निंग बॉडी इन इट्स एंटायर ऑफ पर्टिकुलर गेम। मीन्स स्पोर्ट्स इवेंट को जब भी हम कभी भी कोई भी चीजें स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजों पे हम फोकस करते हैं। उन बेसिक चीजों को फोकस करने के साथ साथ फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, फंक्शन ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट में कुछ चीजों पे जो हम फोकस करते हैं आप इस पे ध्यान दीजिएगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन 5 जो हमारे कंटेंट दे रखे हैं, 5 जो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको इस पे स्पेशली फोकस करना होगा। सी, ये जो प्लानिंग, व्हाट इज प्लानिंग, प्लानिंग क्या है? प्लानिंग को ध्यान से आप जब देखोगे कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने से पहले आप डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, क्लस्टर लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, कोई भी चीज जब आप स्टार्ट करते हो, प्लानिंग करते हो, सो फर्स्ट प्लानिंग क्या चीज है उसके बारे में जानते हो। कोई भी चीज जब आप ऑर्गेनाइज करने से पहले आप जब उस चीज की प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग, व्हेन, डन एंड whom इट विल बी डन। व्हेन और whom ये 2 चीजें आपको फोकस कराती हैं। प्लानिंग करने के बाद जो सेकंड हम आते हैं उस पे ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? तो ऑर्गेनाइजिंग में कोई भी चीज ऑर्गेनाइज करने से पहले हम क्या क्या चीजों को रखेंगे। ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट फंक्शन है जो भी कोई चीज जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का सारा डिटेल्स एक जगह रखते हैं, स्पेसिफिक प्लान करते हैं। स्टाफिंग, व्हाट इज स्टाफिंग? हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है स्टाफिंग। व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग मींस दिस फंक्शन इज कंसर्न विथ फाइंडिंग द राइट पर्सन। हम उस राइट पर्सन को फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं जो वो सुटेबल होता है उस एक स्पेसिफिक प्लेस के लिए। नेक्स्ट डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स व्हाट? डायरेक्टिंग, आप जब कभी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, स्कूल में काम करते हो और किसी के अंदर में काम करते हो, जब आप ऊपर देखोगे एक लेवल पे डायरेक्टर होता है। तो डायरेक्टिंग मीन्स कि डायरेक्टर जो होता है अपने नीचे की चीजों को एक बेस दे और उसको उसके अकॉर्डिंग की उसको प्लेस करे। सो डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद द सजेशनल टू अचीव टू ऑर्गेनाइजिंग ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट controlling. What is controlling? Controlling is the very important things. The task of controlling involve establishing staffs of performance and current performance. आप जब भी कंट्रोलिंग करते हो, एक प्लान परफॉर्म करते हो, 2 चीजों के बीच में एक्शन और रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन मीन्स किसी चीज को प्लान किया और उसका इंप्लीमेंट टाइमली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। ओके, सो क्लियर हो गया आपको? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। सो प्लीज इसको ध्यान से देखें और इसको अच्छे से करेंगे। इंपॉर्टेंट कमेटीज, ये हर एक बोर्ड के एग्जाम में हर एक बार पूछता है और आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। व्हाट इज कमेटी? सो कमेटी में, इंपॉर्टेंट कमेटी में डायरेक्टर फर्स्ट होता है। डायरेक्टर के बाद एक्सक्लूसिव कमेटीज की जो नीचे जिसको फ्रेम की जाती है, ट्रांसपोर्ट कमेटी, ज्यूरी ऑफ अपील कमेटी, रिसेप्शन कमेटी, इक्विपमेंट कमेटी एंड ग्राउंड कमेटी।
सो ट्रांसपोर्ट कमेटी का वर्क क्या होता है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट कमेटी में जितने भी ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है, जो भी हम कोई चीज ऑर्गेनाइज करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में कमेटीज का बहुत बड़ा रोल होता है जो ट्रांसपोर्टेशन डील करती है। देन ज्यूरी ऑफ अपील। ज्यूरी ऑफ अपील हमेशा किसी भी स्पेसिफिक इवेंट को ऑर्गेनाइज करते समय अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो ज्यूरी ऑफ अपील्स के पास अपनी चीजों को रख सकते हैं। देन रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी पे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी चीजें हमारे जिनको उनको देनी होती है अपने प्लेयर्स के रिगार्डिंग, वो आप वहां पे रिसेप्शन कमेटी को प्रोवाइड कराते हैं। इक्विपमेंट कमेटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी। इक्विपमेंट में हम किसी भी गेम को ऑर्गेनाइज करते हैं, देन इक्विपमेंट को हम एक जगह स्टोर करते हैं और उस स्पेसिफिक गेम के लिए हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। देन ग्राउंड कमेटी का वर्क बहुत बड़ा रोल होता है। बिना ग्राउंड कमेटी के कोई चीज पॉसिबल नहीं होता। कोई भी चीज हम स्टार्ट करने से पहले जब हम ध्यान देते हैं कि अपना बेस स्टार्ट है कि नहीं, बेस फॉर्म हुआ है कि नहीं, ग्राउंड लेवल पर वर्क हुआ है कि नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी। देन टेक्निकल कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी, सिक्योरिटी कमेटी, फूड कमेटी, रिकॉर्ड्स कमेटी एंड डिसिप्लिन कमेटी। बहुत फास्ट जल्दी मैं बता दूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर हमें और भी आज चीजें कवर करानी है। सो वन शॉर्ट वीडियो में आपका सब चीज क्लियर हो जाए, इसलिए बहुत शॉर्ट बता रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों नोट्स आप उसको देख सकते हो। सो टेक्निकल कमेटी में हमेशा जितनी भी टेक्निकल चीजें होती हैं, जो भी रेफरीज होते हैं, सब इसके आते हैं अंडर में। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, दिस इज इंपॉर्टेंट कमेटी से ही सारा कुछ होता है। सोने का, रहने का, खाने का सारा जो भी मतलब व्यवस्थाएं होती हैं, जो भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, दिस इज कॉल्ड बोर्डिंग कमेटी। हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी, कोई भी चीज ऑर्गेनाइज करने से पहले हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप ड्यूरिंग स्पोर्ट्स कोई भी चीज, जो ड्यूरिंग एनीथिंग आप जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आपका ये कमेटी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। देन सिक्योरिटी बहुत बड़ा आपका कंसर्न है। सिक्योरिटी के बिना कोई भी चीज ऑर्गेनाइज नहीं की जा सकती। सो सिक्योरिटी के पर्पज से चीजों को हम एक अपना फ्रेम वर्क करते हैं और सिक्योरिटी के जितनी भी चीजें होती हैं उसको हम करते हैं। फूड कमेटीज में मॉर्निंग से लेके नाइट तक के जो भी प्लान होते हैं, डाइट के, जो खाने के, जो भी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी हमारे डेलीगेट्स को, वो प्रोवाइड कराता है फूड कमेटी। रिकॉर्ड्स कमेटी में जितने भी पेपर वर्क होते हैं उसका रिकॉर्ड एक जगह रखा जाता है कि कभी कोई जरूरत पड़ने पे रिकॉर्ड कमेटी उस चीज को रिकमेंड कर सके। नेक्स्ट डिसिप्लिन कमेटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी। डिसिप्लिन कमेटी में नो डाउट जितने भी थोड़े से इधर उधर के लोग हैं उनको मैनेज करने के लिए चीजें होती हैं। नेक्स्ट प्रेस एंड मीडिया कमेटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के डेट में बिना प्रेस एंड मीडिया के कुछ नहीं है। सो प्रेस एंड मीडिया का होना बहुत जरूरी है क्योंकि चीजें थोड़ी सी दिखानी होती है। देन परचेस कमेटी में जो भी चीजें हमें छोटी से बड़ी चीज चाहिए होती है उसको हम खरीदते हैं और चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। पब्लिक रिलेशंस कमेटी में बहुत सारी चीजें हैं, हमें पीआरओ का वर्क करना होता है, चीजें उसको फीडबैक लेनी होती है, देन उसको इंप्लीमेंट करना होता है। नेक्स्ट डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। डेकोरेशन एंड सेरेमनी में हमारा कोई भी इवेंट होगा उसको डेकोरेट करना और उसके परफॉर्मेंस को या कल्चरल प्रोग्राम को अपने हिसाब से कंडक्ट करना। लास्ट कमेटी फॉर द रिफ्रेशमेंट बार फूड एंड रिफ्रेशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। सो नेक्स्ट इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी भी होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं इंपॉर्टेंट कमेटीज में, ये सारे मेंशन है, सेम चीजें हैं, सेम चीजों को आप देखोगे। इंपॉर्टेंट कमेटीज एक बार आप देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, डिस्क्रिप्शन में रहेगा ही। कमेटीज, इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्ट, प्रेस, डायरेक्शन, रिसेप्शन, टेक्निकल, अनाउंसमेंट, सब कुछ मेंशन है। इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बार बोर्ड में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। सो प्लीज इसको बार मैं कह रहा हूं, इसको देख लो और इसको करना अच्छे से देख लो। वीडियो में साइड हो जा रहा हूं
इस पे पूरा दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में रहेगा इस पे भी कि प्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, ड्यूरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। सो इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये हर एक चीजों को बार बार अलग अलग पार्ट में इस चीज को पूछता है। सो आप इस पे फोकस करो और इसको बहुत अच्छे से करो। सो प्री रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल हम एक नेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हमारी प्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। हमें कोई भी नेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज करने से पहले प्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या चीजें तैयार करनी चाहिए, ये सारी चीजें मेंशन है। और मैं एक दो पॉइंट आपको यहां क्लियर कर देता हूं, फिर इस पे दिया हुआ है और सारी चीजें देख सकते हैं। सुटेबल वेन्यू फॉर द इवेंट, आपका वेन्यू का होना बहुत जरूरी है कि जहां हमारा वेन्यू हमने दे रखा है वो ठीक है कि नहीं और अच्छे से हो रहा है कि नहीं। टू कोऑर्डिनेट विद द लोकल अथॉरिटीज, हमारी जो लोकल अथॉरिटीज है उससे परमिशन होना चाहिए, हमारे थाना अगल बगल की सारी पार्किंग की सारी चीजें वो क्लियर होनी चाहिए। टू अरेंज फॉर पार्किंग, पार्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस चीज को पार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम किसी चीज को करते हैं। टू इंश्योर दैट द वेन्यू इज द प्रॉपरली स्टाफ्ड एंड द इक्विप्ड टू हैंडल टू इवेंट, आप इस तरह से किसी भी प्लेस को ऑक्युपाई करेंगे कि हम उस चीज को अपने हिसाब से हैंडल कर सकें। सो नेक्स्ट, टू डेवलप टू प्लान फॉर द मैनेजिंग टू इवेंट मीडिया